अभी जो कैमरे में आप देख रहे हैं यह विधवा हैं और ये इनकी बेटी है। और मैं आपको बता दूं, इनके साथ ही इनके परिवार के ही सदस्य 13 तारीख को मारते पीटते हैं। और यह जो बिटिया आपके सामने यह दिख रही है, इसका कपड़ा भी फाड़ देते हैं। ये लोग जब शाहगंज पुलिस थाने पे जाते हैं, वहाँ के जो तत्कालीन एसएचओ थे रोहित मिश्रा जी, इनकी बातों को नहीं सुनते हैं और इनको नॉर्मल धाराओं में मुकदमा दर्ज कर देते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एक तरफ देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री लगातार बेटियों की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के कर्मचारी बेटियों के साथ किस तरीके से अन्याय करते हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये बिटिया जिस तरीके से अभी आप इससे मैं बातचीत करूँगा, यह बताएगी सारी घटना को। और यह इसका सीधा सीधा कहना है कि जिस दिन ये मारपीट हुई, इसके साथ पूरा इसका कपड़ा फाड़ दिया गया, बिना कपड़े की थी और सीधे में आप कह सकते हैं इसको एकदम नंगे तस्वीर में कर दिए। उसके बाद गांव के लोगों ने साल उठाकर इस बिटिया को बचाए। और इनकी मां है, जीवन यापन करने के लिए मजदूरी और दिहाड़ी करती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ के जो प्रधान है, प्रधान से जब लोगों ने बातचीत करने का प्रयास किया तो प्रधान कहते हैं आपका आपसी मामला है, इसलिए मैं किसी के मामले में नहीं बोल सकता हूं। लेकिन प्रधान महोदय से मेरा निवेदन है कि जो गलत है उसको गलत कहे, जो सही है वो सही कहे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो जिले के कप्तान हैं डॉक्टर अजय पाल शर्मा, यह 6 तारीख को जाकर उनसे न्याय की गुहार लगाती है कि जो आरोपी हैं इनको दबाव बना रहे हैं, मुकदमा जो हुआ है उस पर सुलह करने का दबाव बना रहे हैं। इन्होंने डीजीपी और मुख्यमंत्री जी को पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई हैं। और जो इसमें जो एसएचओ महोदय हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि इस पीड़ित परिवारों की बात को सुना जाए और जो मुख्य धाराएं बनती हैं उस धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जो आरोपी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं, जो महिला के यहाँ लेखपाल थी, अभी आप जल्द में आप देखा होगा अनुराग यादव की किस तरीके से हत्या हुई। यह हत्या केवल राजस्व विभाग की कमियों के कारण होती है। अगर अक्सर मैं देखता हूं कि ज़िले में 90% जो हत्याएं होती हैं, जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, उसका जिम्मेदार अक्सर आप देखते होंगे राजस्व विभाग की होती है। लेकिन मैं सोचने की बात है, आज अगर जिस तरीके से यह घटना हुई और बेटियों को थाने से डांट कर भगा दिया गया और अपने तरीके से तहरीर लिखकर मुकदमा दर्ज किया गया। अभी मैं यह शाहगंज थाना क्षेत्र के यह सबरहत के उजरौटी गांव में मौजूद हूं। आइए जानते हैं यह विधवा माँ से, इनसे पूछते हैं कि इनके साथ शाहगंज की पुलिस क्या इनके साथ मदद की। और जो यहाँ की जो महिला लेखपाल थी, जिस तरीके से इन्होंने मुझे बताया कि लेखपाल का सीधा कहना था कि मैं उन लोगों से पैसा ली हूँ और उन्हीं की तरफ से मैं पैमाइश करूँगी, इस तरीके का आरोप था। क्या नाम है आपका? मीरा जी, बताइए क्या मामला था। और आपकी बिटिया को बता रही थी कि आपकी बिना कपड़ा हो गई, नंगा हो गई, इस तरीके का वीडियो जारी हुआ है। मामला भैया ये रहा है कि मतलब ये जमीन के विवाद इतनी बाय देखा, एक टाली ईटा हुआ गिरा है, एक टाली ईटा हुआ गिरा है जी। जब जमीन के कारण विवाद में ने 1/2 कटाए, 1/2 में इन्होंने ना मानत है, ठीक। ओकरे बाद इन्होंने कहा था कि यह अपने दुआरे हम मैं दे देखा दुआरी पीटा गिरल हो, ईटा इन्हें गिरायन है गए। ओकरे बाद सालनी कठियार नेपाल हो तो गए न ओकरी की यहाँ पैसा कौड़ी भरन, कुछ थाने में पैसा कौड़ी भरन। भाई सालनी कटिहार कहीं कि हमको तुम्हारा हमने बोला नेपाल साहब ऐसा क्यों कर रही हो, अभी तक 2 नेपाल में इसमें सर्वे हुआ, कोई नहीं मेरा मकान नापा, चूल्हे नहीं जरीब कड़ी ले गया। और तू नेपाल साहब कहाँ ऐसा नापत हो? तो कहा थिन कि राड़ बेवा कहाँ ऐसा साता हो? तो कहा थिन तुम राड़ हो या बेवा हो या भिखारी हो, इससे मुझसे नहीं मतलब है। मैंने पैसा पाई हूँ, फ्री में थोड़ी नापने आई हूँ, मेरा एक काम है, मैं इसका करूँगा। ओकरे बाद नेपाल जैसे पाछे भाई नहीं है, मतलब बात बढ़ा हुआ लागल कि को भैया 2 नेपाल ना पाया तो ना घरम नापे से अब आखिर ऐसा कहाँ तो हम लोग करावत जाते हैं। यही कुछ बहुत लफड़ा ना रहा है, बाकी यही बात विवाद में बढ़त लड़की के झट पटाके तीनों मर्द उठाए ले गए हैं रोड पे उठाए के ले गए, कपड़ा फाड़ के मतलब छेड़छाड़ के ओके मारे। ओकरे बाद जब लड़की के छोड़ावे हम ले गए तो 2 मर्द 4 मेहरारू हमरे पे लपटिन और 2 मर्द 4 मेहरारू इनके पे 6-7 मतलब लोगन 10 लगभग 10 मनई मतलब घर पूरा परिवार मर्द मेहरारू लेके लपट के बल भर मारे। मार पीट करे के बाद ओकरे बाद घर में के जितना दाना पानी डराम रहा, मतलब वही मौके पुलिस इंक्वायरी भी ले है। भाई बात ना है, पुलिस डराम देखे दाना देखे हो का घर गब घरे में कितना दाना पानी जरल बा, कितना कपड़ा लत्ता जरब, सब पुलिस वही मौके पहुँची बे, मगर पुलिस कुछ बोलल ना हो। और जनता जब बुतावे जाती है तो पुलिस मिनहा करती हो कि मत बुतावा। और जवन हो कि
तब एन्हे मारे एन्हे कपड़ा फाड़ के छेड़छाड़ के मारे हमारे देखा पैर टूट गया। आज 4 महीना से हम दवाई करते हैं, मतलब आज 20-25 दिन से धीरे धीरे डोलत है। और यही जमीन के कारण विवाद बनल है। और घर में समझ लग कपड़ा लत्ता बासन कुसन राशन पानी कुछ ना बचल। अभी आपने सुना होगा कि जमीन के विवाद में अनुराग यादव की गला काट कर हत्या हो गई। भैया सुनत तो है भैया, चलत हो मोबाइल पे देखत है। सेम तो वैसे यहाँ भी घटना हो जाती है। फरुआ उठाए के जो अनुराग वाली बात बतावत है, अगर वो तो कहा लगे एक औरत खड़ी रहे, अगर फरुआ न पकड़े होत तो राम केसरे के औरत फरुआ एक ऊपर गर्दन पे उठाए बे। अगर तो कहा लपक के फरुआ न पकड़े होत एक गर्दन भी इहू कटा होत। वह धारा एकदम सेम भाई हमरे ऊपर। हाँ, ये तो कहा कि जना वह मौके पे 4 मेहरारू रहीन कि फरुआ पाछे से पकड़ लीन, गर्दन एक फरुआ बच गया। नहीं तो बस मरही काबिल ई जमीन ले वही खातिर नहीं गते है। एकदम सेम टू है कहानी हो। जब आप इस मामले को लेकर थाने पापसागंज गए, उसमें तत्कालीन एसएचओ रोहित मिश्रा थे। वहाँ के पुलिसकर्मी और जो वहाँ के एसआई हैं, जो दरोगा हैं, वो आपकी क्या मदद की? आप बता रहे तहरीर चेंज करवा दी, अपने हिसाब से मुकदमा दर्ज की। हाँ भैया, हम तो जब हमारे गए हमें ले के गए लड़की हमार गई, मतलब ये दर्ज करावे खातिर लिखाई के ले के गए। तो मतलब लड़की से कपड़ा जबकि फरार लड़की गई हो थाने में, साल ओढ़ के गई हो, फिर भी दरोगा पुलिस होकर मतलब कुछ भी कोनो सुनाई कोनो वायलू ना करन। और वह समय पे हम बेहोश रहे और थाने मतलब टेम्पू खड़ा रहा। मारते ऐसा दे रहे कि मतलब हमें कुछ भी ना हो सकत, मतलब कि हमें लात फान के ले गया है। आपका नाम मीरा है? हाँ, हमारा नाम मीरा बा। हम मतलब हमरे होश ना रहा कि हम कहाँ है कहाँ ना है। मतलब हमें चल के 3 घंटा बाद हमरे होश आयल। मतलब वह मौजूद पे हम तो दौड़े लायक ना रहे, हमें तो बीमार के बेकाबिल कह दे रहे। मतलब लड़की दौड़ल दुपल, इतना दौड़े दुपे के बाद मतलब कोनो आशा ना हो कि आज भी सुनाई। और दरोगा अपने हिसाब से रिपोर्ट भैया लगाए, हम लोग को मतलब कुछ भी सुनाई ना करें, क्योंकि आप गरीब हैं। हाँ भाई, हम देवे लायक ना रहे ना भैया, अपने खाए आटत ना बात हम भरब कहाँ। अब देखिए, ये मीरा है, मीरा की 3 बेटियां हैं, जिसमें एक बड़ी वाली बेटी का इन्होंने दिहाड़ी मजदूरी कर उसका शादी कर दी है। 2 बेटियां बची हैं। दोनों बेटियां अपने जीवन यापन करने के लिए मजदूरी करती हैं। भी इनकी माँ भी मजदूरी करती हैं। ये बताइए रंजना, उस दिन क्या बात हुई थी और क्यों विवाद हो गया और मरहम आग कैसे लग गई? बात बहुत बड़ी नहीं थी, बस यही ज़मीन सब नपवा रहे थे ज़बरदस्ती। उसके बाद घर में सब ज़बरदस्ती घुस के नापने लगे। मैं बोली भी कि मतलब जो नंबर वाली ज़मीन है आप उसी को नापिए। इसके पहले भी 2-3 बार ज़मीन नपा चुके, 2 लेखपाल नापे हैं, वो जहाँ तक ज़मीन थी वहीं तक नापे। इनसे जब मैं पूछी तो बोली कि देखिए ज़मीन आपकी यहाँ तक आ रही है। तो उनसे पूछी ठीक है, मुझे जो ज़मीन का नंबर है उसे दिखाइए। वो मेरी बात तक नहीं सुनी, चली गई। उसके बाद वो लोग फिर जब वो लोग चले गए, पुलिस भी आई थी उस टाइम पे, सब लोग जब चले गए तब जाके वो लोग मारपीट किए हैं। कितने बजे मारपीट हुई और आग कितने बजे लग गई आपके मड़हे में? ये मारपीट लगभग सब 4 और के बीच रहा। 5-5:30 बजे की बात है, सब हुआ था जी। तो आग जब लगी तभी मारपीट हुई थी? नहीं, सब मारने होने के बाद किसी मम्मी को तो होश ही नहीं था, सबको जब मार पीट लिया उसके बाद घर में आग लगाए हैं। ये बताइए, जब वो लोग यहाँ आते हैं उसके बाद आपको आपकी मम्मी ने बताया अभी जस्ट कि आपको उठा के लेके चले जाते हैं, आपके साथ मारपीट करते, आपका सारा कपड़ा निकाल देते, या सच्चाई है कैसे आप कह रही हैं? नहीं, मैं यहीं पे खड़ी थी, रोड पे ही थी, इधर ऐसे अपने घर पे ही मैं आ रही थी। वो लोग पहले गाली वाली दिए, उसके बाद मैं बोली कि देखिए जो हुआ सो हुआ, आप लोग गाली मत दीजिए। उस जो राम केसरे उनकी बीवी फावड़ा लेके आई थी मुझे मारने के लिए, तो भाभी एक लगती है, वो मुझे हटा ली, नहीं तो उस टाइम पे मेरा गला तक कट गया होता। तो उसी टाइम पे सब मुझे पकड़ के लेके गए, मार रहे थे रोड पे, तब मम्मी गई हैं छुड़ाने के लिए, तो फिर मम्मी को सब पकड़े हैं। क्योंकि आपका वीडियो जारी हुआ है, क्योंकि आप बिना कपड़े के हैं, इस तरीके का बयान आपने जारी किया, सब कपड़ा फाड़ दिया, गांव के लोगों ने आपको साल से उड़ाया, उसके बाद आप थाने में गए। थाने में क्या हुआ? थाने में कुछ भी नहीं हुआ। थाने में हम लोग लगभग 3-3.5 घंटे हम लोग थाने में थे। मेरी मम्मी को होश नहीं था, मैं हॉस्पिटल में सदर लेके गई, वहाँ पे मेरी मम्मी लगभग आधे घंटे तक बेहोश थी। उसके बाद वहाँ पे कुछ 1 गोली तक मम्मी को दर्द की नहीं दी है। वहाँ से तुरंत मैं थाने पे लेके आई, बोले आप लेके जाइए पहले थाने पे। मैं लगभग 3 घंटे तक अपनी मम्मी को लेके थी। वो लोग जो मैं FIR दी हूँ उसको वो लोग नहीं लिए, अपनी मर्जी से वो लोग FIR किए हैं। उसके बाद हम लोग जब आए हैं, जिसको उस टाइम पर लोग पकड़े थे उसको भी छोड़ दिए, बस 2 लोग को वहाँ पे रखे हैं। जबकि मैं बताई भी कि इतने लोग थे, यही लोग थे, फिर भी वो लोग उन लोग को छोड़ दिए हैं। नॉर्मल धाराओं में मुकदमा पुलिस क्यों दर्ज कर दी? क्या आप कोई मांग थी पुलिस की
या कोई बात रही होगी, या किसी के दबाव में पुलिस थी शाहगंज की? दबाव में थी ना, इसीलिए तो नहीं ले रही थी मेरा एप्लीकेशन, वाली पार्टी रहल बा। इसीलिए नहीं ली मेरा एप्लीकेशन। वहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ कोई सुनने के लिए नहीं मेरी बात क्या तैयार आपको है। डांट भी देते थे थाने में? हाँ बिल्कुल, मैं जब दी हूँ उनको एप्लीकेशन तो मुझे बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन तुम्हारा सही नहीं है, तुम फिर से एप्लीकेशन लिखो, ऐसे मुझे लोग बोल रहे हैं, वो भी डांट के एकदम, जी। जो थाने के एसआई हैं। तो आपने अभी जल्द में एक ज्ञापन अब दिया है और डीजीपी और इसके बाद मुख्यमंत्री पोर्टल पर क्यों दिए हैं, क्या बात हो गई थी फिर? जब वो लोग गए हैं, 2 ही लोग जेल में गए थे, 2 लोग जब आए हैं जमानत से, उसके बाद आके सब घर पे धमकी दे रहे हैं सुलह करने के लिए। उसके बाद लगभग मेरे घर पे 1 हफ्ते तक सब रात में बाइक वाले सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, रुक रहे हैं यहाँ पे, डर के मारे मेरे घर से रात में कोई बाहर नहीं निकल रहा है। उसके बारे में मैं सीओ के पास एप्लीकेशन दी हूँ तो वो भी कुछ नहीं बोले, वो उन्हीं के साइड से बात कर रहे हैं कि जब ज़मीन न पा गई तो लोग घर में आग क्यों लगाएंगे, आप लोग को क्यों मारेंगे, उन्हीं की साइड से सब बात कर रहे थे। तो मैं बोली कि देखिए सर, जो है अब प्रूफ है, आप देख भी सकते हैं। तो बोले ठीक है, आप एप्लीकेशन दिए, हम इंक्वायरी करवाएंगे। एक दिन पुलिस आई तो पूछी कि सब ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, फिर से वही काम हो रहा है, आके सब धमकी दे रहे हैं सुलह करने के लिए, 8 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, ऐसे धमकी दे रहे हैं, नहीं तो फिर से मारेंगे, चार्जशीट से नाम निकलवा देंगे। ये बताइए रंजना, कौन कौन आपके साथ मारपीट की थी, जो आपके मम्मी का पैर टूट गया और आपके साथ बहुत भारी बदतमीजी हुई? ये मम्मी के बड़े पापा के लड़के थे, राम केसरे, लल्लन, और उनकी बहन के लड़के थे आज़ाद और अजय, मतलब पूरी फैमिली थी। राम केसरी की बीवी, उसका तो मैंने नाम दिया एप्लीकेशन में, उसका नाम अभी तक नहीं सब डाले, उसका नाम हमेशा से ही निकालते चले आ रहे हैं। रंजना ये बताइए, आप जब आपके साथ इतनी बड़ी घटना हुई, जब आप वो सोचे, आपके दिल में क्या लगा? क्योंकि महिला का सबसे बड़ा सम्मान इज्जत ही होता है। क्या लगेगा मुझे, लगा इसीलिए मैं FIR करवाई ना, फिर भी नहीं कुछ हुआ है, अब क्या लगेगा मुझे। क्या आपकी मांग है, जो अजय पाल शर्मा जी हैं, जो एसपी साहब, जो आपको उच्च अधिकारी देख रहे हैं, उनसे क्या कहना है आपको? मांग क्या रहेगी मेरी, यही रहेगी कि सब घर में घुस के एक लड़की को छेड़ रहे हैं, मार रहे हैं, सब पूरे गांव के सामने कपड़ा तक फाड़ दे रहे हैं। अब उनको खुद समझना चाहिए क्या करना चाहिए उनके साथ में। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ में वो लोग करेंगे ऐसे, कम से कम जो उसकी सजा है वो तो मिलनी चाहिए उनको ना। योगी जी महिलाओं की बात करते हैं, मोदी जी महिलाओं की बात करते हैं, क्या आपको लगता है महिलाओं का सम्मान इस सरकार में या इस तरीके से पुलिसकर्मी कर रहे हैं? नहीं, कैसे मैं बताऊं, कर रहे हैं। अब देख रहे हैं जो है आपके सामने ही है, सब देख रहे हैं, घर में घुस के सब आग लगा दे रहे हैं, बीच रोड पे मुझे मार रहे हैं, और मैं ही अकेली नहीं हूँ, ऐसे आपको बहुत सारे केस मिल रहे हैं देखने के लिए। इस हिसाब से आप क्या ही बोल सकते हैं, पूरे गांव के सामने मेरा कपड़ा तक लोग फाड़ दिए, थाने पे प्लस FIR नहीं ले रहे हैं। जिस अधिकारी के पास जा रही हूँ सब लोग यही बात बोल रहे हैं, ठीक है जो हम लोग से होगा करेंगे, न्याय दिलाएंगे आपको। घर आने के बाद कुछ भी नहीं है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, 2 लोग फरार चल रहे हैं। तो आप इसीलिए आपने डीजीपी को और मुख्यमंत्री पोर्टल पर IGRS किया? जी जी। तो यह 13 तारीख की घटना थी, उसके बाद 2 लोग जेल गए थे, फिर बाकी जमानत छूट कर आपको धमकी दे रहे हैं? जी, तब से धमकियां मिल रही हैं, एप्लीकेशन दी, न्यूज़ चला, उसके बाद सब शांत थे, फिर से वही काम कर रहे हैं, आके घर पे 8 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, सुलह कर लो, नहीं तो फिर से मारेंगे, तुम क्या कर लोगी। आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ कि वो लोग जो किए हैं उसकी सज़ा उन लोग को मिलनी चाहिए, जैसे वो लोग घूम रहे हैं ऐसे घूमे ना, बस मैं इतना ही चाहती हूँ, मुझे किसी का पैसा नहीं चाहिए। जी, जब यह आग लग गई उसके बाद आपके यहाँ लेखपाल आए थे, रिपोर्ट कुछ लगाया कि नहीं लगा? नहीं, कुछ नहीं। प्रधान जी क्या कहते हैं? प्रधान जी क्या बोलेंगे, बोलेंगे ये गांव का मैटर है, हम लोग से जो बनेगा वो करेंगे। बस चावल भिजवाए थे, गेहूँ भिजवाए थे, बस इतना ही मदद मिली उनकी साइड से, और कुछ भी नहीं है। जीवन यापन कैसे आप लोगों को होता है? गांव वाले सब दिए हैं खाने के लिए, रहने के लिए, सब बिस्तर दिए हैं, कपड़ा दिए हैं पहनने के लिए। जिसमें रहते थे वो तो जल ही चुका है, मिट्टी का घर बचा है, उसे में हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। जी, आप क्या काम करती हैं माता जी? झाड़ू पोछा करे ले भैया 3000 में। जी, उसी से दोनों बेटियों का जीवन चल? हाँ, वही से जियाई लखियाई लो। अरे भैया बहन वही दिन आ रहा दुआरे धमकी देता रहा, काहे हम सफाई करने में हमार मेरा सरकारी रुपया हमार बे, तो कितना का करबी। अब अगर सुलह न करबी इतने पैसा में, तो फिर तोरे एक 2 बिटिया में एक बिटिया फिर उठाए ले जाबे। माँ के सामने बेटी का अगर बेइज्जत किया जाए, दिल में क्या हुआ होगा उसमें? अब होगा का बेटा, तो 3-4 महीने से हमार दिला जाना तो न करे, जब पत्थर रख डोल जब वीडियो देखती है तो दिल दहल जाता है। कान में भनक जाते देखे तो बात छोड़ा, अगर कान में भनक चल जाला तो समझ लो दिल घबराए जाला। आज भी बहन दिल में चैन ना हो, मगर 4 पैसा के लाली जाप न तो दे के कितना गाँव वाले कब ले देंगे। आप क्या चाहती हैं?
हाँ बेटा, एक न्याय माँ होने के नाते। हम न्याय चाहते है बेटा। हमारे लड़के के जैसे कपड़ा फाड़े हैं, इतने मने के बीच में बेइज्जत करे हैं, कपड़ा फाड़ के बेसुध के मारे हैं। मतलब एक जौन कानून बा, जैसे उन्हें सीना तान के चलत हैं, जैसे आज घरे धमकी देते हैं, मतलब ओके सजा चाहिए गवर्नमेंट के देवे के चाहे। ये गांव क्या नाम है? गांव के सबरहा उजरौटिया है भैया। तो यह सागंज थाना क्षेत्र के यह गांव पड़ता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं तमाम ऐसी घटनाओं को जब देखता हूं और कवरेज करता हूं, मुझे भी बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि तमाम ऐसे जो नेता हैं आए दिन कहते हैं बेटियों का सम्मान हमारी सरकार में है। तो ऐसे नेताओं की आंख कहाँ चली जाती है जब यह बेटियां और विधवा माँ जब चिल्लाती हैं कैमरे के सामने, तो वो ऐसे नेता अपनी आंखें क्यों बंद कर लेते हैं। फिलहाल जिले के जो कप्तान हैं डॉक्टर जयपाल शर्मा जी से मेरा निवेदन है, और जो आजी रेंज के उच्च अधिकारी उनसे भी मेरा निवेदन है, इस मामले को संज्ञान में ले और इस पीड़ित महिला और इस माँ बेटी को न्याय दिलाने का पूरा कार्य करें। और जो तत्कालीन सच्चो महोदय थे, जो रोहित मिश्रा जी थे, उनके ऊपर भी विभागीय जांच बैठनी चाहिए। उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई की, क्यों नहीं गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज की, क्यों आरोपियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की। फिलहाल ऐसे ही आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। जय हिंद।